हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स। तो दोस्तों आइए, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे थे कि कैलकुलेशन फर्स्ट कैसे करें। कैलकुलेशन फर्स्ट की चर्चा कर रहे थे, फर्स्ट कैलकुलेशन के बारे में, और उसमें हम लोगों ने 5 से 6 टॉपिक बना रखे हैं। और उसमें से हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में परफेक्ट और इम्परफेक्ट जितने तरह के स्क्वायर होते हैं और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीख लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज नेक्स्ट टॉपिक यानी कि उसी का नेक्स्ट पॉइंट क्यूब हम जानेंगे। क्यूब ऑफ एनी नंबर इन ओनली 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंडों में हम क्यूब किसी नंबर का कैसे करेंगे, और हम इसे बारीकी से सीखने लग रहे होंगे। इसमें पहले हम देखेंगे 1 से 100 तक का क्यूब, 1 से 100 तक का क्यूब। तो आइए दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइए। क्यूब ऑफ एनी नंबर्स, तो हमें सीखना है क्यूब। क्या सीखना है? क्यूब। क्यूब में आप लोगों ने पढ़े होइएगा निश्चित रूप से कि a प्लस बी का होल क्यूब, हर बच्चा पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। अलजेब्रा का फर्स्ट ऑफ फार्मूला, यानी फार्मूला में से प्रथम फार्मूला ये भी माना जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। हम लोगों ने स्क्वायर निकालना जब सीख रहे थे तो उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में चर्चा किए थे, और वहाँ पे हम सीखे थे कि a प्लस बी के स्क्वायर जब होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसको हम कैसे स्क्वायर करने में शॉर्ट मेथड का प्रयोग करें। इसी से तो हम आज इसी तरह से सीखेंगे कि a प्लस बी के होल क्यूब से हम किसी नंबर का क्यूब 2 या 3 सेकेंडों में कैसे निकालेंगे। तो आइए पहले देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखिए दोस्तों, ये तो फंडामेंटल फार्मूला है, ये हमारा बेसिक फार्मूला है, और ये सभी बच्चे सभी स्टूडेंट्स जानते हैं इसे, इसलिए हमने इससे चुना और इस पर हम क्यूब करना सोचा। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा आप देखिए, पहले मुझे बताइए, यदि मैं a को कहूँ कि a और b 2 डिजिट मान लें, क्या माने 2 डिजिट, यानी कि a b इस तरह से कोई नंबर रहता है, a b इसी तरह से कोई नंबर रहना है, जैसे रहना है 1 2 तो 1 2 है, 2 4 है तो 2 4 है, a b, यानी कि कोई भी नंबर क्या रहेगा, a b के फॉर्मेट पर रहेगा। क्या रहेगा? a b के फॉर्मेट पे रहेगा। तो अब देखिए, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से प्लस खत्म किए तो यहाँ से भी कर देंगे प्लस खत्म 3a स्क्वायर b, और यहाँ से भी हमें प्लस खत्म कर देना है, और यहाँ से भी हमें प्लस खत्म कर देना है। यानी दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने इसमें कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ प्लस के जगह पे ऑब्लिक लगा दिए। क्या किए? प्लस के जगह पे ऑब्लिक लगा दिए। और ये जो ऑब्लिक है इसमें, इसे हम आसानी में नहीं लेंगे, इसी पे हमारा सारा सवाल टिका रहेगा, क्यूब निकालने का शॉर्ट मेथड। जैसे हम यहाँ ए बी 100 के बेस पर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? 100 के बेस पर। 100 के बेस पर भी निकालना सीखेंगे आगे, लेकिन ये है हमारा 100 का बेस तो है, लेकिन हम इसे मानते हैं 10 का बेस। जैसे मैं कहूँ 12 21 का बेस है, तो आप कहेंगे कि 10 1 कम 10 अब प्लस 2, यानी मैं कहने लग रहा हूँ तो 10 का बेस है। कोई भी 2 डिजिट नंबर कितने का बेस होता है? 10 का बेस होता है। क्या होता है? 10 का बेस। हमने स्क्वायर में पढ़े हैं, स्क्वायर करने में सीखे थे कि जितने के बेस पर होगा, मतलब 10 के बेस पर रहेगा तो पीछे से हमें 1 डिजिट लेना है। 100 के बेस पर रहेगा तो 2 जीरो है वहाँ, यानी 10 पर 2 पावर है, यानी 1 पर जितना जीरो के बेस पर रहेगा पीछे से हम उतने डिजिट के फॉर्मेट पर लेंगे, उतने डिजिट के फॉर्मेट पर ले रहे होंगे। तो यहाँ देखिए, हमारा जो 10 का बेस पर था तो पीछे से हम जीरो लेंगे, 1 अंक, जितना जीरो उतना पीछे से बेस लेना है, उतना वैलिड फॉर्मेट लेना है अंक का। 2 जीरो है तो 2 अंक को लेंगे वैलिड, लेकिन यहाँ 10 के फॉर्मेट पर है। ए बी कितने के फॉर्मेट पे ले रहे हैं? 10 के बेस पे, इसलिए हमारा पीछे से सिंगल और सिंगल डिजिट वैलिड होगा। क्या होगा? सिंगल और सिंगल डिजिट लेंगे। अब देखिए हम इस पर सीखते हैं
क्यूब निकालना। जैसे मैं कहूँ, और एक बात आपसे दोस्तों कह रहे हैं कि आप क्यूब निकालने से पहले, क्यूब नंबर्स को आप शॉर्ट मेथड में निकालने से पहले तो आप मिनिमम कम से कम 1 से 15 तक के क्यूब को आप अपने ओठों पर रखें, आप अपनी होठों पे याद रखें, ताकि आपको अगर आंख बंद करके भी कोई पूछे कि 1 से 15 तक का क्यूब होता क्या है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आपके पास जितना अपना होगा, यानी कि आप जितना क्यूब याद कर रखे होंगे उतनी आपको आसानी होगी याद करने में। आइए अब हम चर्चा कर रहे थे कि क्यूब कैसे निकालें। तो क्यूब 2 डिजिट का कोई भी लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ 12। क्या लिए? 12। इसका क्यूब करना। तो आप ऐसे कीजिएगा, अगर इन जनरल मैं कहूँ कि आप इसका क्यूब करें तो आप क्या करोगे? 12 × 12 × 12 यही कीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, और इसमें लेंदी ही नहीं, आप ये स्मॉल नंबर्स है तो आप इसको बोल रहे हैं कि आप आसानी से इसको कीजिएगा, डबल करके कर लीजिएगा। लेकिन जब यही नंबर कॉम्प्लेक्स होते चला जाएगा तो इसको क्यूब निकालना थोड़ा सा मुश्किल होने लग रहा होता है। तो आइए, और हमारा एग्जाम में जो स्पीड होता है, स्पीड जो डिपेंड होता है वह केवल और केवल कैलकुलेशन पर डिपेंड होता है कि आप छोटी सी चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। आप जैसे क्यूब आ रखा है, सवाल में कोई क्यूब आया तो आप उसको जब लिख के कीजिएगा तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए क्यूब फटाक से निकालने के लिए शॉर्ट मेथड से निकालने के लिए हमें ट्रिक यूज करना पड़ता है। तो आइए देखिए, हम इसको क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? और इसको बी मानेंगे। तो देखिए ए बी का होल क्यूब। अब बैठाते चले जाएंगे, ए है तो A1 का क्यूब 1 होता है, ऑब्लिक 3 है। अब देखिए ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किए, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटू बी यानी इंटू 2, 1 × 2 2, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 6। अब देखिए, अब क्या है दूसरा, थर्ड पैटर्न में 3 × 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। पहले क्या करना है? ए फर्स्ट ए हो गया 1, और बी क्या है? 2 का बी का स्क्वायर होना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 1 क्या होगा? 4। अब 4 × 3 क्या हो जाएगा? 12। अब देखिए बी का क्यूब, यानी बी के स्थान पर कौन है? 2। हमने टू को बी मान रखा है तो बी का क्यूब कितना होता है? 8। हम आपको बताए हैं कि ये सारा नंबर हमारा 2 डिजिट नंबर 10 के बेस पर होता है। क्या होता है? 10 के बेस पर होता है। हम जब 10 के बेस पर इसे ले रहे होंगे, 10 के बेस पर ले रहे होंगे, तो पीछे से हमें सिंगल डिजिट काउंट करना है। क्या करना है? सिंगल डिजिट काउंट करना है। तो सिंगल डिजिट 8 हो गया। क्या हुआ? 8। यहाँ पे 2 है तो 2 को आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 1 है, इस 1 को यहाँ रेफर कर दीजिए, 1 को रेफर कर दिए। जब 1 को रेफर कर दिए हम, तो हमारा क्या हो गया? 6 1 7 हो गया। अब यहाँ 7 हो गया सिंगल डिजिट में, तो 1 उतार दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोगों ने क्यूब करना सीखते चले जा रहे हैं, और कितने शॉर्ट तरीके से यहाँ क्यूब होते चला जा रहा है। तो आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। आप इसे समझ गए होंगे, इसे आप मिटा रहे हैं। और इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, तब हम एग्जाम्पल को देखने में हमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या था? ए बी का क्यूब, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर बी क्यूब, यही हमारा फार्मूला। अब एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। बताइए हमें 16 का बताइए, 16 का होल क्यूब बताना है। क्या बताना है? 16 का होल क्यूब। आप इसको ए मानिए, इसको ए और इसको बी, तो ए बी फॉर्मेट दिख रहा है आपको, बैठाना। ए का क्यूब 1 का क्यूब 1, 3 × ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 6 हो गया। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18।
अब 3 से तो मल्टीप्लाई होना है, ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए क्या है 1, अब बी कितना है 6 है, तो बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 आई इंटू 1, 36 आई इंटू 3, तो 36 गुना 3 108 होगा। क्या होगा 108। और b का क्यूब 6 का क्यूब क्या होता है 216। क्या होता है 216। हम आपको बताए हैं कि हमें ये सारा नंबर्स हमारा 2 डिजिट का सारा नंबर 10 के बेस पर होता है। क्या होता है 10 के बेस पर होता है, इसलिए हमें पीछे से सिंगल डिजिट लेना है। क्या लेना है सिंगल डिजिट लेना है। तो अब देखिए हम पीछे से सिंगल डिजिट ले रहे हैं, 6 लिए। क्या लिए 6 लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 21 बचा इस रेस्ट पार्ट को यहाँ ले आइए, ले आए कोई दिक्कत नहीं। 8 1 9, दिक्कत नहीं। 8 1 9 हो गया। अब देखिए 10 और 2 8 1 9 हो गया। ये पंक्ति हम ले लिए। अब ये जो 10 और जमा 2 12, 12 को यहाँ लिख लीजिए आप, 12 को यहाँ लिख लीजिए। इस 12 को, इस जो 12 हुआ इसको हम यहाँ लिख लिए। अब देखिए 8 2 10 के शून्य बाकी 1 बचा हुआ है मेरा। अब देखिए क्या करना है, 1 जमा 1 क्या हो गया 2 हुआ, और 2 और 1 ये प्लस 1 कितना आया 3। तो इस 3 को अब यहाँ रेफर कीजिए, प्लस 3 3 1 4, तो 40 96 हो गया हमारा आंसर। क्या हुआ हमारा आंसर हो गया। बारीकी से समझिए, एक बार फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं। यहाँ हमने आपको बताए हैं कि जिसके बेस पर रहेगा नंबर्स, जितने शून्य के बेस पर रहेगा उसके हिसाब से हम पीछे से डिजिट को काउंट करेंगे। यानी कि 10 के बेस पर रहेगा तो पीछे से सिंगल डिजिट, क्योंकि 10 में 1 0 है। और अगर 100 के बेस पर रहेगा तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करना है। 1000 के बेस पर रहेगा तो पीछे से 3 डिजिट काउंट करना है। 10,000 के रहेगा तो पीछे से 4 लाख रहेगा तो 5, इस तरह से करते जाना है। यानी कि 1 के बाद जितने जीरो पर जो बेस रहेगा तो उसके हिसाब से हम पीछे से डिजिट काउंट करते चले जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या किए, 1 6 है, ए भी मान लिए। ए का क्यूब क्या होगा 1 1 का क्यूब 1, और यहाँ क्या है ए स्क्वायर इंटू बी, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 इंटू 1 तो 6 हो गया। और 6 में 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे छोटिया 18 यानी 18 निकल के आए। अब देखिए ए 1 है और बी का स्क्वायर होना है, तो बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 और गुना 1 इंटू 3, 36 गुना 3 इज इक्वल टू 108, 108 निकल के आया। अब जो पीछे बच गया बी क्यूब है, बी क्यूब क्या है बी 6 है हमारा, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब हम आपको पीछे से सिंगल डिजिट लेना सिखाए हैं, पीछे से सिंगल डिजिट लेते चलिए। तो 6 है 6 ले लिए, 21 बचा, 21 को यहाँ हम रेफर कर दिए। इस जो 21 बचा है इसे हम यहाँ रेफर किए, तो हम रेफर किए 8 1 9 लिख लिए। और जो यहाँ 10 2 12 बचा रेस्ट, इस 12 को फिर यहाँ रेफर कर दिए। तो 8 2 10, यहाँ भी हमारा सिंगल डिजिट लिए। क्या लिए पीछे से लिए 1 डिजिट, तो 8 2 10 का शून्य बच गया 1। अब देखिए 1 1 2 और जमा फिर बकिया 1 3 हो गया। इस 3 को यहाँ रेफर कर दिया, 3 1 4, यही हमारा आंसर हो गया। सेम इसी तरह करना है। जैसे देखिए और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूँ कि कीजिए आप क्यूब 35 का, 35 का, चलिए आसान और लेते हैं बढ़िया, 32 का कीजिए। तो आप कहेंगे इसमें कुछ नहीं। और इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसमें मैं एक और तरीका बताने जाऊंगा, अब बताऊंगा भी। इसमें देखिएगा तो ये जो फार्मूला है और इस पर अगर करते हैं तो हमको कोई भी बात याद रखना ही नहीं, सिर्फ एक बात याद रखना है कि 2 डिजिट पर है, पीछे सिंगल डिजिट काउंट करना है। 2 डिजिट पर हमारा नंबर्स दे रखा है तो हमें पीछे से सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट काउंट करना है। क्या करना है सिंगल डिजिट काउंट करना है। और बाकी बात आप इस पर एकदम आसानी से तोड़ सकते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट, बशर्ते आप उसे 2 डिजिट के फॉर्मेट में बना लें। देखिए 32 का करना है तो 1 का क्यूब ए है हमारा, ये क्या है ये हमारा ए है, और ये हमारा क्या है बी है, ये ए है और ये बी है। अब देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27, लिख लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 का क्यूब हो गया तो यहाँ है ए स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 2 9 9 18, 18 तिया 54। अब देखिए 3
ए बी स्क्वायर, ए 3 है और बी क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, यानी कि हम बी का स्क्वायर किए 2 दूनी 4, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए 12, 12 आई इंटू 3, 12 तिया 36, क्या आया 36। अब आखिरी में क्या है 2 है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। बस हो गया हमारा आंसर। देखिए पीछे से लिखिए सिंगल डिजिट 8 लिख लिए, क्या लिखे 8 लिख लिए 8। अब देखिए यहाँ, अब देखिए इसमें 6 लिख लिए, कोई दिक्कत, इस जो 3 बचा इसे यहाँ रेफर कर दिए, 54 3, 54 और 3 कितना होता है 54 3, आप कहेंगे कि 54 और 3 जो होता है वह 57 होता है, तो 57 का 7 लिख लिए, बच गया 5, कितना बचा 5। अब देखिए इस 5 को यहाँ रेफर कर दीजिए, इस 5 को यहाँ किए, यहाँ कर दिए, तो 7 5 12 के 2 बाकी 1, 2 1 3, 32 768, यही हमारा आंसर हो गया। आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम क्यूब को कैसे एकदम आसानी से तोड़ मरोड़ दे रहे हैं। तो आइए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके साथ कर सकूं। अब देखिए और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि आप कीजिए स्क्वायर कीजिए 68 का क्यूब कीजिए, क्या कीजिए 68 का। आप देख रहे होंगे कि नंबर थोड़ा सा भास्ट है, क्या है नंबर थोड़ा सा भास्ट है, लेकिन फिर भी हम आसानी से करेंगे। बशर्ते हमको एक चीज़ पता होना चाहिए हर हाल में, अगर आप 15 तक क्यूब नहीं भी रखते हैं तो 1 से लेकर के 9 तक क्यूब आप याद रखिए। बाकी बात 2 डिजिट से रिलेटेड चाहे कोई भी नंबर्स हो, आप उसे आसानी से तोड़ मरोड़ कर उसका क्यूब निकालने की स्थिति में रह जाएंगे। तो आइए, तो ए, इसे क्या करना है ए करना है, ये ए है और ये हमारा बी है। कुछ नहीं कीजिए, 6 का क्यूब क्या होता है 216, कर लिए। अब देखिए ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 इंटू बी, ए का स्क्वायर इंटू बी, तो ए हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 और बी क्या है 8 है, 36 गुना 8। आप नहीं जानते थोड़ा सा कर लीजिए, 8 6 48 के 8 बाकी 4, 8 तिया 24 4 28, 288 लिख लिए। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, सॉरी 36, एक मिनट, देखिए 68 है तो 6 ए का क्यूब लिख लिए, और अब लिखना है हमें ए स्क्वायर इंटू बी, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 8, 36 इंटू 8 होता है 288, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 8 तिया 24 और 2 26 के 6 बाकी 2, 3 दूना 6 2 8, 864, क्या है 864। अब देखिए थर्ड में क्या है, ए बी स्क्वायर, ए 6 है, ए 6 और बी स्क्वायर कितना है 64, क्या है 64, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो छोतिया 18, 18 चौका 72 के 2 बाकी 7, 18 चौका 72 के 2 बाकी 7, 18 छक 8 से 108 7 115, बस 1152। अब देखिए आखिरी डिजिट क्या है 8 है, 8 का क्यूब क्या होता है 512। अब देखिए, अब पीछे से हमें सिंगल डिजिट लेना है, तो 1 यहाँ 2 लिए, क्या लिए 2 ले लिए, यहाँ क्या बचा 51, क्या बचा 51, तो 51 को यहाँ रेफर कर दीजिए, इसको कर दिए, 51 को रेफर कर दिए यहाँ। अब 51 जोड़ना है तो 2 1 3, और जो इसमें जोड़ के 2 1 3, पिछला पाली लिख लिए हम, क्या किए पिछला जो सम होगा उसे हम लिख लिए, और लिखने के बाद जो रेस्ट बचा इसे जोड़ करके पहले लिख लिए, 5 5 10 के 9 बाकी 11 1 12 120 हुआ, तो इस 120 को यहाँ रेफर कर दीजिए, 120 को यहाँ रेफर कर दीजिए, तो क्या होगा 120। अब कीजिए यहाँ से लेना 4 1 5, 4 0 4 जमा 0 4, तो 4 हो गया। अब ये जो बचा 6 2 8 8 1 9, 98 बचा, तो इस 98 को यहाँ रेफर कीजिए, 98, तो क्या होगा 8 6 14 के 4 बाकी 1, 9 1 10 के 0 बाकी 9 1 10 और 1 11 के 1 बाकी 1 2 1 3, यानी कि
314 432, ये हमारा क्यूब होगा किसका 68 का क्यूब। क्या होगा 340 एंड 432। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे है 42 का क्यूब। 42 का क्यूब तो क्या करना है, इसे a मानिए, क्या मानिए a, और इसे b। तो ये जब a है और ये b है तो इस फॉर्मेट पे हमें सोल्व करना है। तो a क्या है 4 है हमारा, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, और a स्क्वायर इंटू b, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा इंटू 2, 32 इंटू 3 96। अब कीजिए a क्या है 4 है और b क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 इंटू 3 यानी 48। और देखिए b का क्यूब, b क्या है हमारा 2 है, 2 का क्यूब 8, क्या है 8 है। अब देखिए b का क्यूब क्या है 8 है, b का क्यूब हमारा 8 है। अब पीछे से लेना है, सिंगल डिजिट लिए, अब ये 4 बच गया, इस 4 को यहाँ लिख लीजिए, 6 4 10 का 0 बाकी 1, 9 1 10, तो इसको यहाँ लिख लीजिए, 4 हो गया 7 यानी 74 0 88, 74 0 88 किसका होगा 42 का, क्या होगा क्यूब होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्यूब कितना आसानी से निकलते चला जा रहा है। तो दोस्तों आइए, तो दोस्तों हमने देखे कि a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मेट से हम कैसे किसी भी नंबर्स का एक ट्रिक बनाकर बेहद आसानी तरीके से हम क्यूब कैसे कर सकते हैं, और 2 या 3 सेकंडों में। तो आप आइए और अब देखते हैं इन्हीं नंबर्स को एक दूसरे तरीके से स्क्वायर करना सीखेंगे। इन्हीं नंबर्स को एक दूसरे तरीके से स्क्वायर करना सीखेंगे। इसे मिटा देते हैं। देखिए जब भी 2 डिजिट नंबर्स का बात आएगा, क्या आएगा 2 डिजिट्स नंबर का जब भी चर्चा होगा तो उसमें आपके माइंड में 2 ही बात चलेगा, या तो वह नंबर 1 से शुरू है या फिर दूसरा 1 से अंत है, तीसरा दोनों डिजिट सेम है, चौथा डिफरेंट टाइप का है। क्या है डिफरेंट टाइप का। 4 प्रकार के नंबर्स होते हैं 2 डिजिट में, क्या होते हैं 4 प्रकार के। जैसे हुआ मैं कहूँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैं कहूँ 1 से एंड कर रहा है, मैं कहूँ समान है, मैं कहूँ डिफरेंट डिजिट है, ये सब डिफरेंट डिजिट है, ये 3 को देख रहे हैं समान। अब मैं इसके बेस पर करना सीखते हैं क्यूब को। देखिए क्या है when numbers start with 1 फर्स्ट डिजिट, यानी कि वैसा नंबर्स का क्यूब जब वह संख्या 1 से स्टार्ट होता हो, सिंगल डिजिट यानी 1 से प्रारंभ होती हो। जैसे मैं कहूँ कि करें मुझे स्क्वायर करके दिखाएं 13 का, क्या करें 13 का स्क्वायर करें। आपको कुछ नहीं करना, इस 1 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, इस 1 को जैसे है वैसे लिख दीजिए। ये जो 3 है एक बार तो इस 3 को लिख दीजिए और दूसरी बार में इसे इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और चौथी बार में इसी 3 का क्यूब, क्या होगा 27। इतना लिख सकते हैं आप आसानी से। यानी कि कोई भी नंबर्स का हमें 4 स्टेप लेना है। क्या लेना है 4 स्टेप। एक तो पहला स्टेप है, पहला डिजिट को एज इट इज उतार दो। क्या करो पहला डिजिट को एज इट इज उतार दो, और दूसरा डिजिट का फिर दूसरे डिजिट को भी एज इट इज उतार दो। अब तीसरा स्टेप में दूसरे डिजिट का स्क्वायर लिखो, चौथा स्टेप में दूसरे डिजिट का क्यूब लिखो। लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं उतारना, यहाँ से हमें कुछ नहीं उतारना। अब इसके ही पैरेलल में इसका इस 3 का डबल नीचे ले लो। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, इसका डबल लेना है। क्या लेना है इसका डबल, 9 दूनी
18। अब कीजिए। और हमेशा हमेशा और हमेशा वही कंसेप्ट याद रखना है, जब भी कोई नंबर 10 के बेस में हो तो पीछे से सिंगल डिजिट काउंट करना है। क्या करना है? पीछे से सिंगल डिजिट काउंट करना है। यदि 2 डिजिट के यानी 100 के बेस पर हो तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करना है। तो 7 का 7 लिख लिए। क्या किए? 7 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए, 9 और 18, 18 9 27। और इस जो 2 बचा है, ये क्या बचा है? ये जो 2 बचा है, इस 2 को यहाँ ले आइए प्लस में। तो क्या होगा? 9 2 11, 18 29। क्या होगा? 29। 29 का 9 बाकी 2। क्या आएगा? बाकी 2। और जो बाकी बचा 2, इस 2 को यहाँ लिख लो। क्या करो? यहाँ लिख लो। अब 6 3 9 2 11 के 1 बाकी 1, और इस 1 में इस 1 को जोड़ दो। 1 1 2 21 97। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो फिर से इसे रिपीट करने की कोशिश करते हैं। आप लोग एक बार में समझ जाइएगा, ये मेरी आशा है। आप देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है। नंबर्स क्या है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। 4 स्टेप में हमें काम करना है। क्या करना है? 4th स्टेप में हमें काम करना है। पहला डिजिट को हमें एज इट इज उतार देना है, और दूसरा डिजिट को फिर से एज इट इज उतार देना है। पहला और दूसरा को एज इट इज डिस्टेंस के साथ उतार देना है। अब क्या करना है? तीसरा स्टेप में क्या करना है कि जो सेकेंड डिजिट है, क्या है? जो सेकेंड डिजिट है उसका स्क्वायर लिखना है। क्या करना है? उसका स्क्वायर लिखना है। और 4th स्टेप में इसी सेकेंड डिजिट का क्यूब लिखना है। क्या करना है? इसी सेकेंड डिजिट का क्यूब लिखना है, बस पीछे से। अब देखिए 5th स्टेप है, जो बीच वाला 2 नंबर्स है, बीच वाला जो सेकेंड डिजिट का एज इट इज और उसका स्क्वायर जो है, दोनों का उसके डबल उसके नीचे उसके सामने में लिखना है। इसका जस्ट डबल इसके सामने में लिखना है। लिख लिए। पीछे से सिंगल डिजिट काउंट करना है और इस दोनों को जोड़ते चला जाना है, बस हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब मैं कहूं कि स्क्वायर करो मेरे भाई, करो स्क्वायर, जिसे मैं कह रहा हूं। चलो 19 का करो, 19 का क्यूब करो। क्या करना है आपको? पहले तो 1 को एज इट इज उतार दो। उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 को उतार दिए, इस 9 को भी एज इट इज उतार दो, कोई दिक्कत। अब 3rd स्टेप में इसी 9 का यानी कि सेकेंड डिजिट का स्क्वायर लिखना है। 9 9 81। अब 3rd डिजिट में इसी 9 का क्यूब लिखना है। क्या होता है? 729। क्या होता है? 729। अब 4th डिजिट में इस दोनों को कुछ करना ही नहीं है, इस दोनों को कुछ करना ही नहीं है। 4th स्टेप में इसका डबल लिखो। क्या करो? इसका डबल लिखो, डबल। तो 81 2 8 दूनी 16 162 और 9 दूनी 18। अब देखिए क्या करना है? पीछे से सिंगल डिजिट लिखना है। 9 लिख लिए, 9 लिख लिए। ये जो 72 बचा, क्या बचा? ये जो 72, इसे यहाँ लिख लो। अब इसको आसानी से जोड़ लो। तो 2 1 3 2 5 कि 5 बाकी 5 हो गया। अब जो रेस्ट जो जुट करके निकलेगा उसे हमें यहाँ लिखना है। क्या करना है? उसे हमें यहाँ लिखना है। यानी कि हमें सिंगल डिजिट पीछे से लेते चले जा रहे हैं, तो सिंगल डिजिट लिए, ये जो 72 बचा इसमें ऐड कर दिया, और इसका जो जोड़ करके आखिरी डिजिट बना उसे हम यहाँ लिख लिए। अब जो नंबर्स, अब जो डिजिट बनेगा इसमें, अब इसको हम यहाँ लिखेंगे। देखिए अब क्या है? 2 2 4 1 5 लिख लिए। अब देखिए 6 8 6 14 7 21 के 1 बाकी 2 और 1 2 1 3 31। क्या बना? 31 बना। अब इस सबको जोड़ दीजिए। 18 इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इस तीनों को जोड़िए। तो 8 9 8 17 1 18 के 8 बाकी 1 बचा। क्या बचा? बाकी 1 बचा। अब इसमें जोड़िए 1 3 1 4 और बाकी 1 5। तब 5 हुआ। इस 5 को यहाँ लिख लीजिए। अब 5 1 6 सबको जोड़ के यहाँ लिख लीजिए। हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर हो गया 68 59। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब देखिए स्टार्ट हुआ था ये 1 से, अब देखना है कि इंड करना है 1 से। क्या करना है? इंड करना।
ये फर्स्ट था, ये लास्ट डिजिट होगा। इंड करना है 1 से, एंड्स विथ 1 लास्ट डिजिट। अब मैं कह रहा हूं कि आप करें स्क्वायर 21 का, 21 का करें स्क्वायर, सॉरी क्यूब। तो आपको क्या करना है, अभी हमने देखे हैं कि 1 से अगर शुरू होता था तो हम इधर से चलते थे, लेफ्ट से राइट। अब यदि 1 से लास्ट कर रहा है तो राइट से लेफ्ट में चलना है। क्या करना है, राइट से लेफ्ट चलना है। तो 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 को एजिटिव लिख दिए, इस 2 को यानी फर्स्ट डिजिट को भी एजिटिव लिख दिए। अब इसी का स्क्वायर लिखना है थर्ड पार्ट में, 2 दूनी 4, और इसका क्यूब लिखना है फोर्थ पार्ट में, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें लास्ट एवं फर्स्ट डिजिट को छेड़ना ही नहीं है, हमें लास्ट एवं फर्स्ट नंबर्स को जो बन रहा है उसे हमें कुछ नहीं करना। बीच वाला का डबल लिख लो यहाँ, तो 4 दूनी 8, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। अब कीजिए, इसको जोड़ना और इसको जोड़ना, तो 1 लिख लिए। अब देखिए 4 2 6, अब 8 4 12 के 2 बाकी 1, बकिया जो बचा 1, इसको यहाँ लिख लीजिए, 8 1 9, 92 61, ये हमारा आंसर हो गया। 92 61 ये हमारा आंसर हो गया 21 का क्यूब। अब मैं कह रहा हूँ 31 का बोलें क्यूब, 31 का क्यूब। तो देखिए पीछे से चलना है, तो फर्स्ट लिए 1, सेकेंड में एजिटी सेकेंड डिजिट को लेना है, और थर्ड पार्ट में लेना है इसका स्क्वायर, तो 3 3 9, और फोर्थ पार्ट में लेना है इसका क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब देखिए लास्ट और फर्स्ट नंबर्स को हमें छेड़ना ही नहीं है, इसे जैसे था वैसे लिख लिए। अब इसका डबल इसका जस्ट नीचे लिखना है, इसका डबल 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, सबको इसमें जोड़ना है, इसमें इसके साथ जोड़ना है, तो 1 हो गया, 6 3 9 हो गया, 18 9 27 के साथ बाकी 2, जो बाकी बचा इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो 27 2 29, यानी 29,791, ये हमारा आंसर हो जाएगा 31 का होल क्यूब, 31 का होल क्यूब। देख लिए 2 टाइप्स का कि कैसे होता है, जबकि 1 से प्रारंभ कर रहा हो नंबर और 1 से अंत कर रहा हो। अब देखेंगे कि जब सेम डिजिट हो, जब नंबर्स का सेम डिजिट हो, when numbers have same digit, अब देखिए जैसे मैं कहूं कि स्क्वायर करें मेरे भाई 22 का, क्या करें 22 का होल क्यूब करें, क्या करें होल क्यूब करें 22 का। तो आप इसमें क्या करना है, आप जान रहे हैं कि दोनों डिजिट सेम है, तो दोनों का क्यूब उठाइए, 1 डिजिट का क्यूब उठाइए, तो दोनों सेम डिजिट है, तो इसमें से 1 डिजिट लिए, इसका क्यूब क्या होता है 8, तो 8 8 8 8 फोर्थ टाइम लिख लिए, क्या लिखे फोर्थ टाइम्स लिख लिए, यानी कि डिजिट लिए, 1 डिजिट लिए और उसका फोर्थ टाइम उसका क्यूब लिख लिए, क्या किया फोर्थ टाइम उसका क्यूब लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका जो क्यूब करना, अब इसमें आखिरी और फर्स्ट को कुछ नहीं किए, इसका कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका 8 नहीं, इसका डबल 8 दूना 16, इसका डबल 16। अब इसमें जोड़ के लिखिए, तो क्या हो गया 8 16 8 24 के 4 बाकी 2, बाकी को यहाँ लिखते चलिए, तो 16 8 24 26 के 6 बाकी 2 बचा, यहाँ लिख लिया 8 2 10, 10,648, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं कहने लग रहा हूँ कि हमें स्क्वायर करके दिखाएं 44 का, कीजिए स्क्वायर, (33) 55 का, 55 का करें, तो आप क्या करेंगे, सबका क्यूब लिख लीजिए, 125 125 125 125, फर्स्ट टाइम लिख लिए। इस दोनों को तो कुछ करना ही नहीं है, इसका डबल लिखिए, तो क्या हो जाएगा 250,
इसका डबल 250 लिख ली। अब पीछे से हमें सिंगल डिजिट लेना है, 5 लिए तब 12 बचा, इस 12 को यहाँ जोड़ दीजिए, 12 बाकी बचा है, 12 रह गया बाकी। अब कीजिए 250 जमा 125 जमा 12 तो 2 1 375 और 12 75 5 80 7 287 387 तो 387 बचा तो क्या लिखेंगे 7 लिख लेंगे और क्या बच गया 38 बच गया। इस 38 को यहाँ लिख लीजिए, इस 38 को यहाँ लिख लीजिए। तो अब जोड़िए 375 और जमा 38 75 और 25 क्या होता है 3 1 400 हो गया 400 और 13 413 तो 413 बना तो 3 लिख लिए, क्या किए 3 लिख लिए, बच गया 41, क्या बचा 41। अब इसे जोड़ दीजिए 4 5 1 6 4 2 6 1 यानी कि 166 375 166 375 ये हमारा आंसर हो गया किसका 55 का क्यूब। क्या हुआ 55 का क्यूब हो गया। आइए अब हमने फोर्थ टाइप भी देख लिए, अब देखते हैं आखिरी टाइप को। बंद हो गया, बंद कर लिया कटा ले लेने मांगे नहीं से भैया जब या के बना है जाब तक करो पनिया बंद हो गया मोटरवा। हाँ। चालू कर दे हो जाता है देख ले तो ये सेम डिजिट हो गया डिफरेंट डिजिट है। तीन तरह से डिजिट अगर अरेंज रहेगा तो हम कैसे कैसे क्यूब निकालेंगे। अब आखिरी है, आखिरी टाइप्स यानी कि टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स, यानी कि अगर डिजिट का अरेंजमेंट एकदम टेढ़ा मेढ़ा जिस तरह से मन करे उस तरह से दे रखा हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो देखिए यदि when numbers have different digit, जब नंबर्स के पास दो अलग अलग डिजिट हो, क्या हो दो अलग अलग डिजिट हो। जैसे मैं कहूँ कि स्क्वायर कीजिए आप 23 का, क्या कीजिए 23 का क्यूब कीजिए, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, हम लोग क्यूब टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, करना है क्या इस पहला डिजिट का क्यूब स्क्वायर कीजिए, सॉरी क्यूब कीजिए तो 2 का क्यूब 8 हो गया। अब क्या कीजिए इसका जो पहला डिजिट है इसका स्क्वायर कीजिए, क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए तो 2 दूनी 4, क्या कीजिए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 4 तिया 12। इस 12 को आप यहाँ लिख लीजिए, इस 12 को यहाँ लिख लीजिए। क्या किए पहला डिजिट का क्यूब लिख लिए और सेकेंड स्टेप में पहले डिजिट का स्क्वायर और इनटू सेकेंड डिजिट, क्या किए पहले डिजिट का स्क्वायर और उसमें सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 का क्यूब सॉरी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 क्या हो गया 12। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है सेकेंड डिजिट का स्क्वायर करना है 3 तिया 9 और उसमें फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है 3 तिया 9 दूनी 18, क्या आएगा 18। अब जो आखिरी डिजिट बचा इसका क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब क्या होगा 27, क्या होगा 27। अब ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होने जा रहा है। देखिए आपको फर्स्ट और लास्ट से कोई मतलब नहीं, तो 12 का डबल क्या होगा 24, इसका डबल करना है। डबल वाला प्रोसेस आप हमेशा याद रखें, डबल करना है। क्या करना है हमें जो भी नंबर्स बीच का बनेगा 2 पार्ट में उसे उसका डबल नीचे लिखना और उसी में ऐड करना। तो डबल 18 दूनी 36, आप लिखिए 7 बच गया तो क्या बचा 2 बाकी बच गया। अब इसको जोड़िए तो इसको 2 यहाँ लिख लीजिए होता है तो 8 6 14 2 16 8 6 14 2 16 6 बाकी 1 बच गया। इस 1 को इसमें जोड़िए 3 1 4 1 5, इस जो 5 बचा इसे यहाँ लिख लीजिए, लिख लिए। अब देखिए 4 2 6 5 11 के 1 बाकी 1 2 1 3
एक 4, इस 4 जो बकिया बचा इसे यहाँ लिखिए 8 4 12, यानी 12,167, 12,167 हमारा क्या निकल के आएगा 12,167। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैं कहूँ स्क्वायर कीजिए, क्या कीजिए स्क्वायर, सॉरी क्यूब कीजिए, किसका क्यूब कीजिए, तो आप क्यूब करने लग रहे हैं 62 का कीजिए, थोड़ा सा भास्ट नंबर लग रहा है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इसका क्यूब लिखना है 216, सेकेंड स्टेप में फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड डिजिट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट का स्क्वायर क्या होगा 36 इंटू 2 72, क्या आएगा 72। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में सेकेंड डिजिट का स्क्वायर 2 दूनी 4 आई इंटू फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई के रूप में 4 छक्का 24, क्या आएगा 24। अब देखिए, और आखिरी स्टेप में क्या करना है, लास्ट डिजिट यानी सेकेंड डिजिट का क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8। अब करना क्या है कि आखिरी फर्स्ट और लास्ट से कोई मतलब नहीं, फर्स्ट और लास्ट से कोई मतलब नहीं, 72 दूना 144, 24 दूना 48, लिख लिए कोई दिक्कत नहीं, पीछे से लिखिए 8 हो गया, 24 और 48 72, 72 के 2 बाकी 7, जो बाकी बचा उसको यहाँ उतार दीजिए, उतार लिए तो 4 2 6 7 6 13 के 3 बाकी 1, क्या बचा 1, 14 7 21 1 22, क्या बना 22। ये जो 22 बना इस 22 को यहाँ लिख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो 6 2 8 3 2, यानी कि 238 328, यानी कि मैं कहने लग रहा हूं कि 62 का जब आप क्यूब करोगे, 62 नंबर्स का जब क्यूब करोगे तो निकल के आएगा 2,38,328।